नमस्ते। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे करंट के केमिकल इफेक्ट के बारे में, जो कि इसका एक वीडियो आपने देखा ही होगा, लेकिन अब हम लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे कि करंट्स के केमिकल इफेक्ट क्या क्या होते हैं। An electric current passed through a solution result in decomposition of the solution into negative and positive ion. इलेक्ट्रिक करंट जब कोई सॉल्यूशन में पास करते हैं तब उस सॉल्यूशन के नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयन अलग अलग डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोजिशन हो जाते हैं। मानो कि CuSO4 का सॉल्यूशन है तो Cu प्लस अलग और SO4 माइनस अलग। An ion is an atom or a molecule with electric charge created by losing or gaining one or more electron. आयन मतलब क्या? तो कि एक एटम और मोलिक्यूल है जो वन इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तब वो आयन बनता है। Fe होता है, वो क्या होता है? Fe प्लस और Fe माइनस। ऐसा क्यों बोलते हैं? वो आयन कब बन जाता है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और एक इलेक्ट्रॉन को देता है। तो Fe जब होता है तब वो एटम्स ही होता है, एक मॉलिक्यूल ही होता है, लेकिन जब वो वन इलेक्ट्रॉन को लॉस घुमा देता है तो वन इलेक्ट्रॉन को लेता है, गेन करता है, तब वो आयन में चेंज हो जाते हैं। नेगेटिव आयंस कलेक्ट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं? एनोड में। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वहां पे नेगेटिव आयंस सभी उस जगह पे आ जाते हैं, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं यानी कि जिनका चार्ज प्लस होता है वो सभी कहाँ पे आके कलेक्ट हो जाते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वहां पे पॉजिटिव आयंस कलेक्ट हो जाते हैं, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में कलेक्ट होते हैं। मतलब अलग अलग चार्जेस, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, हमें मालूम है कि ऑपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट। मतलब कोई सॉल्यूशन है जिसमें हमने दो अलग अलग रखे, एनोड और कैथोड रखे हैं, तो उस सॉल्यूशन के पॉजिटिव आयंस कहाँ पे जाके डिपॉजिट हो गए? कौन कलेक्ट करके रख लेगा? नेगेटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड। The process of decomposition of electrolyte solution into ion on passing current through it is called electrolysis. जब हम एक प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस? तो कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयंस का डिकम्पोज होना, जब करंट को पास करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम करंट पास करते हैं और वहां पे अलग अलग आयंस डिकम्पोज होते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। Electrolysis is carried out in an apparatus called voltmeter or electrolytic cell. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किस जगह, कौन से apparatus में हो सकते हैं? एक तो वोल्टमीटर में हो सकते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस दोनों जगह में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो सकते हैं। It consists of a glass vessel containing an electrolyte and two metal plates called electrodes connected to a battery. इसको किसकी जरूरत है? एक ग्लास वेसल्स की जरूरत है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, और दो मेटल प्लेट्स जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्टेड होते हैं? तो ये बैटरी के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल इस तरह, एक ग्लास वेसल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो, दो मेटल प्लेट्स जो इलेक्ट्रोड होते हैं एक दूसरे के साथ बैटरी के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। The electrode connected to the positive terminal of the battery is called anode, and the one connected to negative terminal of the battery is called cathode. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जो कनेक्टेड होता है वो उसको कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्टेड होता है उसको कहते हैं कैथोड। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है क्या? तो कि एक ग्लास वेसल्स लिया है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया है, दो मेटल प्लेट्स एनोड और कैथोड बैटरी के थ्रू कनेक्टेड किए गए हैं। यानी कि जब बैटरी के थ्रू कनेक्ट किए गए तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो जब करंट पास होगा तब क्या होगा? CuSO4 सॉल्यूशन में कॉपर और सल्फेट अलग अलग जगह पे डिपॉजिट हो जाएगा। आप देख सकोगे कि कॉपर क्या होता है? तो के इलेक्ट्रोड के नीचे क्या हो जाएगा? तो के सेटल्स डाउन। देखो किस तरह यहाँ पे एक्टिविटी में हमें समझाया गया है।
टू शो दैट प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को समझाया गया है। किस तरह तो के इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, किसके थ्रू तो के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू, यूजिंग ए वोल्ट मीटर विथ 2 कार्बन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू ए बैटरी। एक बैटरी के थ्रू 2 इलेक्ट्रोड को कनेक्टेड किया गया है और इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। जब थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम आप देख सकोगे कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वहां पे बबल्स का फॉर्मेशन होना। तो ये बबल्स का फॉर्मेशन मतलब कि ऑक्सीजन वहां पे बाहर निकल रहा है। तो टेस्ट द गैस evolving at the anode with a glowing splinter of wood, the splinter will glow more brightly। ये सब आपको कनेक्शन, आप बबल्स वहां पे आप देख सकोगे, मतलब वहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो इस प्रोसेस में हमें ये समझ में आ रहा है कि एनोड में ऑक्सीजन रिमूव होता है। यू विल ऑल्सो फाइंड डिपोजिशन ऑफ कॉपर एट कैथोड, कैथोड में कॉपर डिपोजिट होगा और एनोड में ऑक्सीजन रिमूव होगा, यानी कि बबल्स फॉर्मेशन आप देख सकोगे। कब? जब कोई ग्लास प्लेट में, ग्लास वेसल में आपने एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला है और 2 प्लेट यानी कि एनोड और कैथोड को बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया है और इलेक्ट्रिक करंट को जब पास करोगे तब आप देख सकोगे कि कॉपर क्या होगा तो कि कैथोड के नीचे डिपॉजिट होगा और एनोड में बबल्स फॉर्मेशन हो गए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ड्यू टू आयनाइजेशन CuSO4 सॉल्यूशन इज डिसोसिएटेड। आयनाइजेशन मतलब आयंस का फॉर्म होना। CuSO4 अभी यहाँ पे कोई आयन नहीं है, लेकिन आयनाइजेशन कब होता है? Cu+ और SO4-, मतलब चार्जेस होना। जब इनके ऊपर चार्जेस आते हैं तब आयन फॉर्म होते हैं। मतलब आयनाइजेशन प्रोसेस में CuSO4 सॉल्यूशन डिसोसिएटेड हो जाता है। ये क्या हो जाता है? डिसोसिएटेड मतलब इनके पार्ट हो जाते हैं Cu+ और SO4- में। Thus copper get deposited at cathode while the anode lose an equivalent amount of copper। क्या होता है? कॉपर इस सॉल्यूशन में जो कॉपर पार्ट होता है वो कहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाता है? तो के कैथोड इलेक्ट्रोड के नीचे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। The concentration of CuSO4 in the solution remain unchanged। CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो अनचेंज्ड होता है जब ये प्रोसेस होता है। उसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होते। क्या होता है? कॉपर और सल्फेट अलग अलग डिपॉजिट, कॉपर जाके कैथोड में नीचे डिपॉजिट हो जाता है। While the anode loses an equivalent amount of copper। ये क्यों बोला है? क्योंकि कॉपर जब डिपॉजिट होगा तब एनोड ने उतना ही कॉपर को क्या किया होगा तो के लूज, उसको घुमा दिया, तभी जाके दूसरे एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, एक सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर निकल गया, मतलब कि एक सॉल्यूशन ने कॉपर को घुमा दिया, वो जाके कहाँ पे डिपॉजिट हो गया तो के कैथोड के नीचे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता मतलब वाटर का डिकम्पोजिशन होना, मतलब H2O है उसका डिकम्पोजिशन होके क्या होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। किसके कारण? तो कि जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं तब जब वाटर के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का मेन पार्ट क्या है तो कि अलग अलग पार्ट में आयन को, जो H2O होता है उसमें ऑक्सीजन को अलग और हाइड्रोजन को अलग करना। मेन पॉइंट क्या समझ में आ रहा है आपको? करंट का मेन पॉइंट क्या है तो कि जो साथ में होते हैं CuSO4 साथ में होता है, H2O साथ में, उनको अलग अलग डिवाइड करना। H2O में ऑक्सीजन को अलग कर देना और हाइड्रोजन को अलग कर देना जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब। लास्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशन, उनके कारण क्या क्या, हम उसका मेन पॉइंट, जैसे कि हम एडवांटेज बोलते हैं ना उसी तरह उनके एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कमर्शियल, और कमर्शियल यूज में यूज करते हैं। नॉर्मली हम घर पे इसका इस्तेमाल नहीं करते। सम ऑफ देम, उसमें से मैं क्या क्या कुछ पॉइंट दिए गए हैं। मेटल का प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये 3 पॉइंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस मतलब क्या हमने समझा
कि कोई सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स को रख के करंट को पास करते हैं, तब वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग डिवाइडेड हो जाते हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है मेटल का प्यूरिफिकेशन होना। तो देखते हैं कैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल होता है। For this purpose, the impure metal is made at anode and pure metallic strip is used as cathode। जैसे कि हमने बोला कि कोई सॉल्यूशन का एनोड और कैथोड का इस्तेमाल करते हैं, तो मेटल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को एनोड में रखते हैं और प्योर मेटालिक स्ट्रिप को कैथोड मेटल स्ट्रिप में रखते हैं। और जो सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ प्योर मेटल, प्योर मेटल का सोल्यूबल सॉल्ट, उसको इलेक्ट्रोलाइट में यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में यूज होने वाले हैं। तो इम्प्योर मेटल को एनोड में और प्योर मेटल को कैथोड में, और नीचे प्योर मेटल का सॉल्यूशन रखा जाता है इस प्रोसेस प्योर मेटल को प्योरीफाई करने के लिए। उसके बाद जब करंट पास करते हैं, ऑन पासिंग करंट द एनोड डिसॉल्व्स बट ओनली द प्योर मेटल डिपोजिट ऑन द कैथोड। मतलब मेटल का प्यूरिफाई करना, मतलब जो इम्प्योर मेटल है उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, दो रॉड लेते हैं, एक इम्प्योर मेटल से बना हुआ, एक प्योर मेटल से बना हुआ, और सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ प्योर मेटल इज टेकन ऑन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन, उसमें किसका सॉल्यूशन लिया जाता है, तो क्या प्योर मेटल का सॉल्यूशन। जब करंट पास करते हैं तो प्योर मेटल कहाँ पे जाके डिपोजिट हो जाएंगे, तो क्या कैथोड में। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड जिंक आर रिफाइंड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और जिंक हमें अच्छे से रिफाइंड यानी कि प्योर मेटल में मिल जाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किस तरह करते हैं, तो के एनोड और कैथोड, एनोड में इम्प्योर मेटल और कैथोड में प्योर मेटल, और सॉल्यूशन में प्योर मेटल का सोल्यूबल सॉल्ट। ये सभी कहाँ पे होते हैं, ये सब हम घर पे नहीं करते, सिर्फ हमें समझना होता है, ये सब कमर्शियल वर्क में यूज करते हैं। इसका हमारे घर पे कुछ काम होता नहीं है, सिर्फ कमर्शियल वर्क में यूज होते हैं। तो पहला पॉइंट है मेटल का प्यूरिफाई होना, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल किस तरह करते हैं। हमने समझा कि एनोड और कैथोड को रख के करंट को पास करते हैं, तो जो प्योर मेटल होते हैं वो कहाँ पे जाके डिसॉल्व हो जाते हैं, एनोड, प्योर मेटल डिसॉल्व ऑन कैथोड, कैथोड के नीचे जाके डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब प्यूरिफिकेशन होता है। सेकेंड पॉइंट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना। किस तरह, तो कि सर्टेन मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ही मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी कि निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू फ्यूज्ड बॉक्साइट। बॉक्साइट ये ओर है, बॉक्साइट में क्या होता है, Al2 और O3 दोनों होते हैं, लेकिन इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो एल्यूमिनियम हमें बाहर मिल जाता है। यानी कि ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, जो मेटल हमें चाहिए उसको निकालने का प्रोसेस भी किसके थ्रू होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ही होते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब एल्यूमिनियम हमें मिल जाता है। एंड क्रियोलाइट, क्रियोलाइट में से भी हमें एल्यूमिनियम मिल जाता है। मतलब जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं उनमें से जो हमें चाहिए उसको अलग से निकालने का काम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब कि इस तरह के सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सभी मेटल्स हमें एक्सट्रैक्ट यानी कि बाहर हम निकाल सकते हैं उसके ओर्स में से। जैसे एल्यूमिनियम का ओर है Al2O3, जिसमें एल्यूमिनियम होता है, मिक्सचर ऑफ दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हुआ एल्यूमिनियम को बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम उसे अलग करके निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर प्लेटेड होना, दूसरे मेटल के ऊपर डिपोजिट होना। देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग is a process of depositing a thin layer of one metal over another metal by a method of electrolysis। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर डिपोजिट हो जाता है, जैसे कि गोल्ड रिंग हो, अथवा तो देखो यहाँ पे दिखाएंगे
ए गोल्ड रिंग इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ रोडियम टू गिव लोकल एरिया ऑफ वाइटनेस। इसमें दो अलग अलग मेटल एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट किए गए हैं। तो ये किसके थ्रू होते हैं? तो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस क्या है? तो कि इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन ही है। मतलब करंट पास करके एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। The articles of cheap metals are coated with precious metal like silver and gold to make them look more attractive। जो चीप मेटल होते हैं उसको प्रीशियस मेटल यानी कि बहुत महंगे मेटल से उनको कोटेड किया जाता है ताकि उनका लुक अट्रैक्टिव लगे। The article to be electroplated is made the cathode and metal to be deposited is made the anode। जिस आर्टिकल को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना होता है उसको कैथोड में रखते हैं और जिसके अंदर डिपॉजिट होना है उसको एनोड में रखते हैं। ए सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ प्रीशियस मेटल इज टेकन एज इलेक्ट्रोड। ये सभी काम कहाँ पे होते हैं? तो कि कमर्शियल वर्क में, मतलब जहाँ पे ये प्लेटिंग होते हैं, गोल्ड होता है उसके अंदर थोड़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को क्या करते हैं? तो क्या डिपॉजिट करते हैं। गोल्ड रिंग के ऊपर थोड़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके दूसरा मेटल उसके ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। किसके थ्रू? तो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के थ्रू। तो इसका काम हमारे घर पे जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें समझना है कि किस तरह होते हैं। तो कि एनोड रखते हैं, कैथोड रखते हैं और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जब करंट पास करते हैं तब एक दूसरे के ऊपर दूसरे मेटल एक दूसरे के ऊपर कवर अप हो जाता है। When current pass through circuit, a thin film of metal deposited on the cathode। बिल्कुल आगे समझा उसी की तरह। ये आपको समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये आपको कहीं पे काम यानी कि यूज करना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि कैसे। एक आपने देखा होगा कि गोल्ड रिंग के ऊपर सिल्वर का भी बना हुआ होता है, स्टील का भी बना हुआ। तो ये सब किस तरह पॉसिबल होता है? तो कि इस प्रोसेस के थ्रू ही उसे बनाया जाता है। करंट पास करते हैं तब एक मेटल कैथोड के नीचे डिपॉजिट हो जाता है। टू मेक द इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूनिफॉर्म एंड फॉर्मली अथरंट ए सुटेबल करंट स्ट्रेंथ इज यूज। मतलब कि उसे जितना करंट चाहिए उतना यूनिफॉर्मली करंट पास किए जाते हैं तब जाके एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होता है। इफ द करंट स्ट्रेंथ इज वेरी हाई द प्लेटिंग में बिकम ब्रिटल। उसको जितना करंट चाहे उतना यूनिफॉर्मली ही मिलते रहना चाहिए। अगर ज्यादा और कम हो गया तो अच्छे से प्लेटिंग होगा नहीं। क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि जो अभी तो हमें मालूम है कि गोल्ड के भी मिलते हैं और गोल्ड जैसे दिखने वाले नकली मटेरियल्स भी मिलते हैं। हमें मालूम है गोल्ड महंगा होता है और 1 ग्राम गोल्ड के मटेरियल हमें मालूम है ना आप सभी को। 1 ग्राम गोल्ड मटेरियल में क्या होता है? दिखने में गोल्ड जैसा होता है लेकिन उसके अंदर पूरा गोल्ड होता नहीं है। तो उसको किस तरह दिखने में गोल्ड जैसा बनाया जाता है? तो इस प्रोसेस के थ्रू एक मटेरियल के ऊपर दूसरे मटेरियल का डिपॉजिट होना, एक दूसरे को थिन लेयर बना के दो मेटल को एक दूसरे के साथ क्या करना? डिपॉजिट होना, ताकि दिखने में गोल्ड जैसा लगे लेकिन वो पूरा गोल्ड होता नहीं है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ये सभी इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशन है। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एप्लीकेशन अलग से दिए गए हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल किस किस तरह में यूज होते हैं। अब आप ये देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखो, ये वॉच है, उसमें गोल्ड के पार्ट भी है और सिल्वर के पार्ट भी है। तो एक दूसरे के साथ डिपॉजिट होना किसके प्रोसेस के थ्रू होता है? तो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। और ये जो स्टील के बने हुए मटेरियल, ये कांट ना लगे इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटेड किए जाते हैं ताकि ये जल्दी से कांट ना लग जाए। तो देखते हैं इनके एप्लीकेशंस। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर कोटिंग मटेरियल्स मेटल ऑब्जेक्ट विथ ए थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ज्यादातर यूज कहाँ पे होता है? कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स,
कोई ऑब्जेक्ट मेटल से बने हुए ऑब्जेक्ट को कोट करना, यानी कि पूरे कोटेड मतलब व्रैप करना, हम बोलते हैं ना पूरे मेटल्स को एक कवर अप करने में यूज होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट सच एज किचन गैस बर्नर एंड बाथ टैप्स। टैप में, किचन गैस बर्नर में क्रोमियम प्लेटिंग होता है ताकि वो ज्यादा क्या ना हो, तो के कोरोशन से बच सके, कांट लगने से बच सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वाइडली यूज्ड टू प्रिवेंट कोरोशन। दूसरा पॉइंट है कि ज्यादातर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल कोरोशन से बचने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम हैज शाइनी अपीयरेंस। एक तो क्रोमियम का दिखने में शाइनी होता है, इट डज नॉट कोरोड, इसलिए वो कोरोड होता नहीं। क्रोमियम से क्यों कवर अप कर देते हैं सभी मटेरियल्स को, ताकि दिखने में भी शाइनी होता है और इनके ऊपर कांट भी लगता नहीं है। ज्वेलर इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। ज्वेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिल्वर और गोल्ड को इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं किसके ऊपर, जो कम एक्सपेंसिव होता है, जो कम प्राइस में बेचने वाले मेटेरियल्स होते हैं उनके अंदर इसी तरह करते हैं, सिल्वर और गोल्ड को एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं और कम रेट में बेच देते हैं। ये सब काम कौन करते हैं, ज्वेलर्स। टिन कैन यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन एंड ऑन आयन। टिन कैन्स मतलब स्टील के बर्तन होते हैं, वो फूड को स्टोर करने के लिए यूजफुल होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के थ्रू ही होता है। इसके अंदर आयन भी होता है और टिन का एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोप्लेट होना, एक दूसरे के ऊपर डिपोजिट होना। टिन होते स्टील के बर्तन होते, उसके अंदर थोड़ा आयन का पार्ट होता है, लेकिन बाहर के सरफेस में स्टील क्या हो जाते हैं, कवर अप हो जाते हैं। ज्यादातर पानी में हम स्टील के बर्तन को वॉश करते हैं तब कांट नहीं लगता, लेकिन उसे पानी के अंदर ही रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कांट लग जाएगा। लेकिन जो आयन होता है, आयन के ऊपर तो पानी लगा मतलब कि कांट लग जाता है, लेकिन उसको टिन यानी कि स्टील के साथ कवर अप कर दिया मतलब कांट जल्दी लग जाता, रस्टिंग से अवॉइड कर देते हैं। और स्टील के बने हुए बर्तन को हम फूड को स्टोर करने में, फूड को खाने में स्टील के बनी हुई स्पून इन सब का इस्तेमाल करते हैं। आयन इज कोटेड विथ जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोशन एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। आयन को जिंक से कोटेड कर देते हैं ताकि उसके ऊपर कांट ना लगे, रस्ट से बचने के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर पूरा कोटेड कर देना, व्रैप कर देना, ताकि उसे प्रोसेस कुछ अलग बिगड़ने से, रस्टिंग होने से बचा सके। आयन को इसलिए कोटेड करते हैं ताकि रस्ट होने से बचा सके। ज्वेलर्स इसीलिए एक दूसरे के ऊपर प्लेटेड करते हैं ताकि उसे कम दाम में बेच सके। इसीलिए इस तरह सभी अपने अपने फायदे के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, लेकिन इन सब का यूज कहाँ पे होता है, तो कि कमर्शियल यूज में होता है। ये समझने में थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन इसका काम हमारे नॉर्मल लाइफ में कहीं पे भी हम यूज नहीं करते। ये सब कौन करते हैं, कमर्शियल वर्क में इन सभी का यूज होता है। लेकिन समझना हमारे लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या, तो कि एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर थिन लेयर में डिपॉजिट होना। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। और आपका आज का होमवर्क क्या है, तो कि इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना कि क्या क्या उसके एप्लीकेशन है। ठीक है, चलो नमस्ते।